हाँ, तो अब आवाज़ आनी चाहिए। अभी हम अपन एक और हाइलाइट मोशन का ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अभी भी रिसेंटली अपडेट आई है, जो मैंने आपको कल बताई थी शायद से। कल की बात है, आज दोपहर में यहाँ पे मैसेज किया था कि आपने अपडेट कर लिया है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं वीडियो कब शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है कि आप तो 1-2 महीने बाद देखने वाले हो इस वीडियो को। ठीक है, तो देखते हैं। उससे पहले मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये क्या आया। तो ये एक वो आया, मैसेज आया है यूट्यूब से। नारुतो नाइन टेल्स अवेकन्स 2027 लाइव एक्शन। नारुतो की लाइव एक्शन चल रही है और उसमें टॉम हॉलैंड है, वो मार्वल का स्पाइडरमैन। और ये टिमोथी शैलेमेट, पता नहीं कौन है, पर भाई यार लाइव एक्शन से भाई सीरियसली एनीमे को बेकार मत करो भाई लाइव एक्शन बना के। मैं खुद एनीमे को हटा के मांगा प्रमोट करता हूँ और ये लोग लाइव एक्शन बना रहे हैं यार, हद होती है। तो अपन खोल लेते हैं आफ्टर मोशन। ठीक है, अब मुझे रोड क्रॉस करना है। हाँ, ये पर्सनली जो नई नई स्क्रीन है ये, पहले कुछ और आता था, अब कुछ और है, ये क्या है यार। हाँ, ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं इसको। ईयरफोन्स गिर गए मेरे। अभी अभी आवाज आई होगी, ये मेरा हाथ था, ये गलती से लग गया। ठीक है, तो एक चीज सिखाता हूँ मैं, ठीक है। आपको लाइक बहुत लोगों को देखा होगा आपने, क्वेश्चन जो भी ट्यूटोरियल देता है, तो उसने कभी ना कभी अपने वीडियो में दिखाया होगा कि XML दे रहे हैं हम, ऐसे तो देता होगा, ठीक है। तो एक चीज होती है लाइक में XML फाइल के नाम। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कोई मैंने एडिटिंग की है रैंडम सी, जैसे कि प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स में, सारे प्रोजेक्ट्स में मेरे कौन सा रूम है। ठीक है, ये बात, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये मैंने बनाया है, ठीक है। बाकी ये बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है भाई, ये मजाक नहीं है। मैं ये तुम सोचो, मुझे एक वीडियो में ऐसा दिखाना था कि तो वो है ना, क्या कहते हैं, कमेंट्स कमेंट्स ऊपर से आ रहे हैं इस टाइप से, है ना, तो मुझे दिखाना था ये। और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये मैंने, ये देखो, ये सब अलग लेयर हैं, हर एक चीज फ्रॉम स्क्रैच बनी हुई है इसमें। सिर्फ अलाइट में जो शेप्स हैं, सिर्फ जो टेक्स्ट है उसको यूज करके, कलर्स को यूज करके, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो छोड़ो, बहुत एडवांस चीजें हो गई ये। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसको ना एक्सपोर्ट जब हम करते हैं ना, यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद एक ऑप्शन आता है, क्या करने का, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आता है XML, यहाँ इससे हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, अभी 9.5 MB का है, XML पे क्लिक करेंगे, 20 KB। केबी इसको पता नहीं, बहुत कम होता है, क्योंकि ना XML .txt यानी कि टेक्स्ट फाइल के अंदर रेंडर होती है वो। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है, पर आपको बता दूं, जैसे जो MP4 फाइल्स होती हैं उसमें मेनली कंप्यूटर को क्या देखना होता है, कितनी सेकेंड्स की वीडियो है और कितनी फ्रेम रेट है, मतलब 1 सेकेंड में कितनी फ्रेम्स दिखानी है वीडियो की, जैसे 60 FPS, मतलब 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो बहुत सारा टेक्निकल चीजें हैं। और सेम फॉर ऑडियो, ऑडियो में भी यही होता है, बहुत सारे, हर सेकंड में कितनी सारी वो होती है ऑडियो में, शायद से KBPS होता है, KB पर सेकंड, ऐसा तो होता है, ठीक है। तो XML में सिर्फ टेक्स्ट है, तो सबसे कम स्पेस घेरता है टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट में अगर फॉर्मेटिंग नहीं है तो उससे कम कोई स्पेस घेरता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है तो एक होता होगा वर्ड डॉक्यूमेंट, होता होगा एक तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता होगा। तो वर्ड डॉक्यूमेंट नई चीजें हैं जिसमें फॉर्मेटिंग होती है, फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है, हाईलाइट करते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सबसे सिंपल है, वो बहुत पुराना है, और उसमें ऐसा मान लो आप पूरी बुक लिख सकते हो, बहुत लाइक लंबी सी बुक, नॉवल वगैरह लिख सकते हो, और 1 MB से ऊपर नहीं जाएगी वो फाइल। 1 MB से ऊपर जा रही है तो सोचो आप जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे उसको, ऐसा मतलब
बहुत टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, इतनी लंबी होगी वो, इतनी लंबी से ज्यादा। तो एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करने के बाद हमें एक्सपोर्ट लाइक का होता ही नहीं है, ऐसे यहाँ से निकलो। देखो मुझे नहीं पता यहाँ से क्यों नहीं होता है, पर एक तरीका है एक और करने का। तो यहाँ से जाओ, थ्री डॉट पर क्लिक करो, एक्सपोर्ट पे जाओ, यहाँ से इजीली हो जाता है। एक्सपोर्ट में एज एन एक्सएमएल एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने आप ये शेयर वाली स्क्रीन आ जाएगी। इसमें लिखा आ रहा है यूट्यूब कमेंट्स यू आई डॉट एक्सएमएल। इससे मैं किसी को भी शेयर करता हूँ, यूट्यूब पर डालता हूँ, और लाइक फाइल्स में सेव करता हूँ इसको, फाइल्स नहीं, हाँ ड्राइव पर डालता हूँ उसको, तो वो एज अ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। वो सब मैं कर नहीं रहा है कि मैं घर से बाहर हूँ तो टॉयलेट यूज कर, ठीक है, वो सब नहीं करता। मैं ये करने वाला हूँ, मेरे पास कुछ एक्सएमएल फाइल्स पहले से पड़ी हुई हैं, मैं उनको इंपोर्ट करके दिखा, ठीक है। ठीक है, एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट पे जाके अपलोड एक्सएमएल फाइल, ये ऑप्शन आ रहा है ना, अपलोड पे जाओ तो हमारी वो है, ये सब है, ठीक है। तो मेरी कहाँ है, ये शायद ये टेक्स्ट एनिमेशन, इसमें टेक्स्ट ये है, ठीक है, वीडियो एंड टेक्स्ट एनिमेशन। ये मतलब मिलती कैसी है, तो सीधी सी बात है लाइक, कोई लाइक यूट्यूब पर सर्च करो, बहुत लोग जैसे जिन लोगों के 6K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं, वो लोग फ्री में दे देते हैं इनकी, एक हमेशा को खुशी होती है ना कि हाँ लाइक इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा कुछ करता है ना, तो एडिटर ज्यादातर गिफ्ट देते हैं एक्सएमएल। तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये अभी हो जाएगी 2 मिनट में। घर से बाहर मुझसे बहुत टाइम लगता है, फिर तो अपना हो जाते हैं, ठीक है। रोड क्रॉस करना है, लंबा रोड है ये, तो यहाँ चाहिए, हाँ ठीक है, हाँ हो गया, हाँ, ये आ गई है फाइल, ठीक है। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये इन शॉर्ट लेवल की नॉलेज है, इसको ठीक है, इसको छोड़ दो, किसी को जानना ही नहीं है, इससे कुछ कर भी नहीं पाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू टाइमलाइन पे क्लिक करो, यहाँ मेन चीजें आएंगी, ठीक है। देखो एक्सएमएल फाइल में और वीडियो में डिफरेंस मेनली ये है कि वीडियो में अगर आपको कोई शेयर करेगा अपना एडिट, तो आप सिर्फ उसको देख पाओगे, क्या था ठीक है, आप सिर्फ उसको देख पाओगे उसे, मतलब सिर्फ जो एक्सपोर्टेड वीडियो होगा सिर्फ उसको देख पाओगे। एक्सएमएल में क्या है कि आपको पूरा एडिट मिल रहा है, और सब चेंजेस भी कर सकते हो कि भाई मतलब कि जैसे यहाँ पर मुझे टेक्स्ट एडिट है, तो मुझे WIZZY बिजी है ना, उसका नाम चेंज करके मुझे यहाँ पर अपना बजर का वाला लगाना है, तो मैं इस पे जाके इस पे एडिट टेक्स्ट करके यहाँ पर जाके कसता हूँ, ये इस ग्रुप में जाके इसमें एडिट ग्रुप करके इसमें जो तीन तीन W है, इन तीनों को मैं D बना दूं, फिर मैं उसको E बना दूं, फिर ऐसे ऐसे करके। बाकी थोड़ा खतरनाक वाला है ठीक है, जो मुझे एक्सप्लेन मिले हुए हैं, इनको देख के डर लगता है भाई लोग क्या करते हैं भाई। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ फॉन्ट्स होते हैं तो इसमें अरेंजमेंट नहीं होते हैं, तो यूट्यूबर्स को सुन होती है कि वो बाहर के फॉन्ट्स ही यूज करेंगे, उनको अरेंजमेंट फॉन्ट्स यूज ही नहीं करने हैं। तो अजीबो गरीब फॉन्ट मिलते हैं तुम्हें उनके उसमें ना, तो अलर्ट मोशन कहता है कि ये फॉन्ट मेरे में है ही नहीं, तो इसीलिए उन फॉन्ट्स की जगह रोबोटो रेगुलर नाम का एक फॉन्ट है, उसकी जगह रिप्लेस कर दिए गए हैं ऑटोमेटिकली। इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये खतरनाक खतरनाक से एनिमेशन है, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। तो इसमें लाइक आप इसको क्या कहते हैं, अपना नाम लिख सकते हो इसकी जगह, या फिर अपना कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, आई डोंट सेंस एंड इट इज क्या कीजिए भाई। तो इसकी जगह मैं इसको एडिट ग्रुप करके, इसमें 3 जगह लिखा हुआ है ना, ये तीनों को मैं लाइक कोई अपना टेक्स्ट लिखती हूँ, वो करने के बाद, तो ये टेक्स्ट नहीं करना होता है तो, ठीक है। वो करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब एडिट पे यूज करने के लिए उस लेयर पे जाके, ये एडिट ये लेयर है, ठीक है, इस लेयर पे जाके ये साइड वाला ये क्लिक करूंगा, इस पे दबा के रखूंगा, तो सेलेक्ट हो जाती है लेयर, सेलेक्ट हो गई। अब इस पे क्लिक करके कॉपी लेयर, कॉपी लेयर, कॉपी लेयर करने के बाद कॉपी लेयर हो गई, ऐसा हो गई, क्या अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है। अब एक नया प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, या फिर तो एक पुराना प्रोजेक्ट ले सकता हूँ मैं, जैसे कि कोई भी पुराना प्रोजेक्ट ले लो, तो उसमें अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो वहां से कॉपी करके यहाँ पर जहां पर वो प्लेस करना है वहां पर अपना ये ले आओ, जो लाइन है वहां पर ले आओ जहाँ प्लेस करना है, फिर पेस्ट पे क्लिक कर दो, वहीं पर आ जाएगी वो। तो ऐसे आपका टेक्स्ट यहाँ तक आ गया,
अब क्योंकि ये थोड़ा समझाना मुश्किल है, क्योंकि ना वो वाला जो डॉक्यूमेंट था जो हमने एक्सएमएल देखी थी, वो लैंडस्केप मोड में बनी थी, और ये पोर्ट्रेट मोड बनी है, तो ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो गया है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, अब ऐसे ही हो गया वो, अब ये मस्त दिख जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ऐसे आप एक्सएमएल को वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है। और कैसे गाना था मुझे, हाँ मैं सोच रहा था मैं इफेक्ट सिखाऊंगा आपको, और बाकी ना। ठीक है, तो इफेक्ट सिखाना स्टार्ट करना चाहिए ऐसे। इम्पोर्ट करते हैं कुछ डीटी का में जाके, ये है भाई। ठीक है, पता नहीं मेरे पास क्यों है ये, लेकिन है मेरे पास। ठीक है तो इसको, इस पे जाते हैं इफेक्ट। ठीक है, एड इफेक्ट, क्योंकि नए नए खतरनाक से इफेक्ट्स आए हैं अभी अभी, क्योंकि आफ्टर मोशन की अपडेट आई है ना। लाइट मोशन की अपडेट बहुत कम आती है, क्योंकि लाइट मोशन वाले थोड़े तो सकते ही नहीं है। तो आफ्टर मोशन वाले करते रहते हैं वो, उन लोगों को भाई तगड़े तगड़े टेक्स्ट बनाने होते हैं। ऐसा मानो जो 3D वाले हैं ना, ये 3D, इनमें से कोई भी लाइट मोशन का है ही नहीं, ये सारे आफ्टर मोशन के एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हैं, जो आपको नॉर्मल लाइट मोशन में नहीं मिलेंगे। और क्या हो गया, ये अदर में जाके ये ये खतरनाक चीज है पता नहीं क्या है भाई, मैं देखा भी नहीं है इतने। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ साथ में देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही सबसे सिंपल होते हैं ये कलर एंड लाइट वाले, बहुत लाइक कलर ग्रेडिंग है मोस्टली आप यूज करोगे इनका। ठीक है, तो टाइप में ग्रेडियंट समझा सकता हूँ। ठीक है, या मैंने नहीं समझाया था, तो मैं एक और बात समझाया था। अब शायद से मेरे पास वो नहीं था, माइक नहीं था मेरे पास उस टाइम। ठीक है, तो नहीं दे देते ये क्या हुआ तो बस। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि ये एजन की शक्ल बेकार हो, तो हम एक नया रेक्टेंगल ले लेते हैं, उस पर ये वाला इफेक्ट लगाएंगे। और इफेक्ट मुझे फिर से ढूंढने की जगह क्या करूंगा, मैं एजन वाली फोटो पे क्लिक करूंगा, इफेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पर कॉपी इफेक्ट्स, कॉपी इफेक्ट्स के बाद रेक्टेंगल पे जाके यहाँ पेस्ट इफेक्ट्स। ठीक है, अब इसको उसकी इफेक्ट्स को हटा दो। इफेक्ट्स कैसे हटाते हैं, ऐसे हटा देते हैं ऐसे। ठीक है, हट गया इफेक्ट, अब वो गया ठीक है, तो और अब ये इसमें आ गया है। ठीक है, रेक्टेंगल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, रेक्टेंगल पे फिल कॉम्पोजिशन एरिया बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करना था। ठीक है, इतना कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, इसमें इफेक्ट में जाके इफेक्ट की थोड़ी फंक्शनिंग देखते हैं, फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, तो पहला कलर हमारा पिंक है, पिंक की जगह हम येलो कर, मिडिल कलर हमारा कुछ है ही नहीं, इसकी जगह हम गोल्डन कर देते हैं। तीसरा कलर कुछ है ही नहीं, हम इसकी जगह रेड कर देते हैं। ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं हम। ये फर्स्ट कोल स्टेप क्या है देखते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, जो येलो की साइड पे जो रेड आ रहा, येलो की साइड पे जो वो आ रहा था ना ऑरेंज, वो गायब हो रहा है, येलो प्लेन हो जा रहा है इसे आगे बढ़ाने से। इसको कम करने से क्या होगा, येलो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जाने से येलो की वैल्यू बढ़ रही है, कम करने से येलो की वैल्यू कम हो रही है। तो हम मिनिमम शायद से जो मिडिल है वो 50% है, और एंड को स्टेप शायद से रेड को करेगा, नहीं ओके, तो थोड़ा समझने के लिए और समझाने के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो ये बीच वाले येलो को उस साइड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इसको करके देखते हैं क्या होता है। तो ये ऐसा हो गया, मतलब येलो उस साइड हो गया। ठीक है, नॉर्मल इसको 50 पे कर देते हैं तो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा तो ठीक है, बाकी मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और इफेक्ट अभी समझ में आता है जब एक्सपेरिमेंट करूँ। मैं अभी 1-2 महीने हो चुके हैं मुझे अलर्ट मोशन सीखे हुए, और अब तक मुझे, मैं लाइक हर एडिट में ये पता चलता है कि ये भी चीज होती है, अलर्ट मोशन में ये भी चीज होती है। अभी तक कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ मेरा। ठीक है, और भाई कहाँ ऐसी है, जितना तुम वो करोगे उतना उतना वो सही होगा। ऑफसेट को देखते हैं क्या होता है, ऑफसेट से क्या पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, जो ग्रेडियंट था वो ग्रेडियंट शिफ्ट हो रहा है उस साइड, जितना नंबर बढ़ रहा है उस साइड शिफ्ट हो रहा है। इसको राइट करेंगे तो ग्रेडियंट राइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा, और
इससे पता चल रहा है कि क्यों बदल रहा है सर, पता नहीं उस साइड वाइट क्यों आ रहा था बैकग्राउंड। साइड जा रहे हैं तो येलो से वाइट हो जा रहा है, पता नहीं। तो भैया ऑफ सेट, इस साइड जा रहे हैं तो वाइट हो जा रहा है। ठीक है, छोड़ो उसको। ठीक है, अब ये स्केल के स्केल से आप जूम करते हो इस तरीके से इतना। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक ग्रेडियंट है, उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये तीन कलर क्या सेट कर दिए मैंने। हैं? क्या हो रहा है पता नहीं, ये वाइट क्यों आ रहा है बाहर। शायद से ये फर्स्ट वाला। पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले रिसेट टू डिफॉल्ट कर। डिफॉल्ट सेटिंग में रीसेट हो गया है। इसको नहीं पता ही है, इन तीन डॉट से क्लिक कर सकते हैं। और अभी भी मैंने रोड क्रॉस किया है। कैसे कर सकते हैं, इन तीन डॉट पे जाके रिसेट टू डिफॉल्ट करने का ऑप्शन आता है, और क्या आता है डुप्लीकेट करने का ऑप्शन आता है। यानी कि हम सारे इफेक्ट्स कॉपी करने की जगह सिर्फ इस इफेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और नहीं, वैसे डुप्लीकेट का मतलब कॉपी नहीं होता। Actually का मतलब क्या होता है, देखो ये चीज एक थोड़ी एडवांस चीज है, क्योंकि मैं अब तक इसका मतलब समझ नहीं पाया हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट करने से यहाँ पर दो आ जाते हैं, और इसमें हम एक को एडिट करते हैं तो वो दूसरा वाला भी रहेगा, पहला वाला भी रहेगा। उसका पढ़ना चलता है उसका, पता नहीं उसके। ये जो नीचे वाला है, इसके ऊपर दूसरा वाला है, इसको नीचे कर देंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ऐसा कुछ होता है। मुझे नहीं पता क्यों होता है, पर होता है भाई। ठीक है। ये ट्यूटोरियल चाहकर यही हो रहा है कि मुझे नहीं पता। इसके अलावा कुछ कोई इंतजाम है? तो ये सेट डिफॉल्ट, और ये करते हैं एंगल। एंगल करंटली वर्टिकल है तो 100% है। कम करूंगा, ये क्या हुआ। एंगल से क्या, शायद से क्या हो रहा है, जो मिडिल कलर है वो ज्यादा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है ये, हाँ इस तरीके से। ठीक है, रोटेट से क्या हो रहा है, रोटेट से, अच्छा रोटेट है वो, जो एंगल होना चाहिए था वो रोटेट है। पता नहीं भाई, इस तरीके से ये सब कर सकते हो तुम। ठीक है, और थिकनेस, थिकनेस क्या होता है, थिकनेस, थिकनेस को बढ़ा देंगे तो वही हो जाएगा। थिकनेस को कम कर देंगे तो हम हो जाएगा, मतलब थिकनेस को बढ़ाने से कलर में जो फेदर वाला इफेक्ट आ रहा है, फेदर वाला इफेक्ट समझाऊं, जो एक टेके वाला इफेक्ट आ रहा है ना, ये जो इफेक्ट है जो बीच में है, जो थोड़ा टेके सा इफेक्ट आ रहा है, ये कम हो रहा है। इसको बढ़ाने से जो कलर की वाइब्रेंस है वो बढ़ रही है। वाइब्रेंस भी नहीं पता होगा, कलर की अ, अ, जैसे कलर की टोन चेंज हो रही है ना यहाँ से। इसको अगर हम जीरो कर देंगे तो यहाँ ये वाली टोन और ये वाली टोन में बहुत डिफरेंस है कलर की। इसमें क्या हो रहा है, सारी कलर टोन को एक कलर कर दिया है, ये हो रहा है इससे। ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग मोड में सिखा चुका हूँ, लेकिन अलग अलग टाइप के हैं भाई। ये मल्टीप्लाई में शायद से व्हाइट कलर गायब हो जाता है, स्क्रीन में ब्लैक कलर गायब हो जाता है, ओवरले में नॉर्मली ओवरले होता है ये, कलर में कुछ ना कुछ होता है, लाइटन में शायद से कलर सिर्फ लाइट रह जाते हैं, लाइटन कलर में ब्लैक कलर गायब हो जाता है, ऐसे ही होता है। और कलर डॉज में ये होता है, कलर डॉज में सिर्फ कलर की ब्राइटनेस कम हो जाती है और ओवरले सी हो जाती है ये। ठीक है, तो ब्लेंडिंग मोड कब यूज होते हैं, जब हमें वो चीज एज एन ओवरले चाहिए। अल्फा ब्लेंड क्या होता है, इसकी हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं। अच्छा, इससे बीच वाली की ओपेसिटी कम होगी। ठीक है, मॉड बाय तेरे ठीक है भाई। ये सारे ब्लेंडिंग मोड जितने भी हैं, यहाँ से डार्कन कर सकते हैं। ओ भाई, ओ भाई, कुछ भी हो भाई, ये जो एजन है, ये पिंक में कितना तका लगा है भाई, है। इसको ब्लू करें,
ठीक है, इस टाइप से आप कुछ ट्रांजिशन बना सकते हो। ठीक है, खतरनाक है। डार्क एंड कलर, ओले भाई, ओले है ना, कलर बर्न इस टाइप से। ठीक है, डार्कन में क्या होता है, ये होगा लाइट, लाइटन में ये होता है। क्यों? एक और चीज बतानी थी मुझे कि शायद मैं बता चुका हूँ ये, अगर किसी ओवरले को ब्लैक कलर प्रेजेंट है ना, तो उसकी अगर आप ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर दोगे, स्क्रीन, तो ब्लैक कलर गायब हो जाए। जैसे कि पहले लोग ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट्स देते थे, ऐसे अब लोग स्क्रीन टेम्पलेट्स देते हैं ना, उसको गायब करने के लिए। क्योंकि ब्लैक कलर को आप क्रोमा की यूज नहीं कर सकते ब्लैक कलर, अगर आपको नहीं पता तो ब्लैक कलर पे ये वाला इफेक्ट नहीं होता, और ना ही व्हाइट कलर पे होता है। व्हाइट कलर को गायब करने के लिए उस ओवरले को सेलेक्ट करो, व्हाइट कलर गायब करने के लिए मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दो, ब्लैक कलर गायब करने के लिए स्क्रीन पे क्लिक कर दो। और ठीक है, इफेक्ट्स में इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये समझ गए हैं। और क्या, अभी के लिए रेक्टेंगल को हाइड करते हैं। ठीक है, अब और इफेक्ट ऐड करते हैं इसमें। कलर एंड लाइट में क्या है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ये मैं समझा चुका हूँ या नहीं समझा चुका हूँ, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। ठीक है, ब्राइटनेस से होती है, ब्राइटनेस कम करने से ब्राइटनेस कम होती है। कॉन्ट्रास्ट से जो कलर्स हैं वो ये कहते हैं ज्यादा हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। जैसे देखो, समझो, ये कलर है, ये दूसरा कलर है, दोनों की टोन सेम है, बस दोनों में एक डार्क है एक लाइट है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से सारे कलर एक जैसा हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट कम करने से उसमें और डिफरेंस आ जाता है। और डिफरेंस तो नहीं आ रहा, मैं चश्मा क्यों पहना हुआ है। कॉन्ट्रास्ट कम करने से पता नहीं क्या ही हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट जितनी कम हो रही है उसमें। हाँ, लाइक मैं समझ रहा हूँ, ये जो ये दोनों कलर्स हैं, इन दोनों के मिडिल से में पिक कर लेता है वो, उस मिडिल कलर को पूरे में हो जाता है वो, इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, तो एक कलर को बैठा जाता है। और अगला इफेक्ट देखते हैं, बम्प ना, मैंने नहीं सीखा है पहले कभी, पहली बार देख रहा हूँ। Let's see. क्या रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, बम्प ना, क्या होगा, क्या कर रहा है रेक्टेंगल, बम्प ना, फिल कलर ग्रीन, मिरर ऑन, स्केल, लाइट सोर्स, क्या ही हो रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा। मैं सेट के में कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। सरफेस स्मूथिंग क्या है भाई ये। ओके, इसको हम मार्क कर लेते हैं, वो इफेक्ट्स जो मुझे समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, नोट कर लेता हूँ मैं इसको खुद समझ के शायद समझाऊंगा आपको। ओके, अगर मैं समझ में आया तो। परफेक्ट, रेक्टेंगल को पुश कर देते हैं, नया इफेक्ट ऐड करते हैं कलर एंड लाइट में। अगला इफेक्ट है क्रोमेटिक एब्रेशन। लेट्स सी ये क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ, ओके, आरजीबी किसी को नहीं बताया तो, रेड ग्रीन और ब्लू, इन कलर्स के इस तरीके के निकलने को ये कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से ये कलर ज्यादा दूर हो रहे हैं, और लाइक जो मेन फोटो है वो थोड़ी अंदर जा रही है। आरजीबी स्प्लिट को कम करने से कलर्स, आरजीबी
थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा था, जब हम पॉजिटिव में जाते हैं तो बाहर ब्लू निकल रहा है, नेगेटिव में जाने के बाद बाहर रेड निकल रहा है और येलो निकल रहा है। किसमें? ग्रीन और ब्लू, इसमें रेड और येलो। जीरो करने पे जीरो यार। अल्फा, अल्फा से हम उसकी ब्राइटनेस कम करते हैं, हम बीच में से कर देंगे तो इस टाइप का लगेगा। ठीक है, इससे हम फिर RGB को बढ़ा के थोड़ा अजीब सा कर सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा भी इसको। और क्या करते हैं? फिश आई, फिश आई से क्या होता है? शायद से वो और बेंड हो रहा है शायद जो है। ठीक है, अगर आप इसमें रो पेपर की तरह बेंड सा हो रहा है। ठीक है, ये फिश आई है। और इफेक्ट इसको पीछे हटा देते हैं। अगला इफेक्ट है, ठीक है, कलर बैलेंस। लेट्स सी क्या होता है इसका कलर बैलेंस। ओके, तो चलो भाई। कलर बैलेंस है C और R। CR में क्या मतलब होता है? C मतलब सयान, R मतलब रेड। मेरा अंदाजा सही था। सायन जो स्काई का कलर होता है, रेड जो आँख का कलर है, जो कलर बढ़ाना होता है वो हम कर देते हैं। और शायद से ब्राउन, ब्राउन यहाँ पर ग्रीन हो जाता है और यहाँ पर रेड हो जाता है। ठीक है, तो इस साइड से कलर करेक्शन में आता है कि इस चीज को अच्छा दिखाने के लिए कौन सा कलर लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे को रेड, मैजेंटा बढ़ाने से यहाँ पर है मैजेंटा और ग्रीन। ठीक है, मैजेंटा पिंक टाइप का होता है, ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है, क्या बता रहा हूँ। ठीक है, आप आर्टिस्ट हो, आपको पता होगा। ठीक है, तो ग्रीन इस टाइप से होगा। तो मैजेंटा टाइप का होता है। अगर आपको सिनेमेटोग्राफी में समझ में आ रहा हो तो बैकग्राउंड है ब्लू। सोचो, बैकग्राउंड ब्लू है। ठीक है, हमें अपने कैरेक्टर को स्टैंड आउट कराना है जिससे वो थोड़ा और वाला दिखे। तो हम क्या करेंगे, करेंगे उसको बैकग्राउंड से डिफरेंट कलर। ठीक है, जिससे लगेगा कि बंदे में और है कोई भी। मेरे टोन अच्छा है, ये शेडोज हैं, शेडोज के। हाँ, क्या समझाना पड़ेगा, आर्टिस्ट को वैसे वो पता होगा, पर ठीक है समझ जाओगे आप। ठीक है, शेडोज क्या होता है? वो एरिया होते हैं जहाँ पर डार्क ज्यादा हो, जहाँ पर डार्क ज्यादा होता है। अब शेडोज में जैसे ब्लैक हेयर हो गए, ये इसका कॉलर सा हो गया, ये हाथ वाले जो डार्क एरिया जो यहाँ हो गए, इन पे इफेक्ट पड़ता है इनका। स्किन पे क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि स्किन डार्क है, मतलब वो लाइट है। ठीक है, येलो। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो क्यों इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि ये शैडोज हैं। अब मिड टोन्स पे जाएंगे, मिड टोन्स होती है मिड वाली, जैसे कि ये डार्क स्किन हो गई, बैकग्राउंड सा हो गया थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इतना तो नहीं हो रहा, बैकग्राउंड शायद से लाइट टोन्स में, हाईलाइट से। अब देखते हैं मिड टोन्स में कौन सा है थोड़ा सयान का टेस्ट है। मिड टोन्स में ये वाली इफेक्ट होती है। ठीक है, दिख रहा है, ये वाली ये मिड टोन्स में इफेक्ट होती है। ये देखो, अब थोड़ा लग रहा है पंद्रह में हो रहा है। ठीक है, देखने में लग रहा है ये देखो। ठीक है, ऐसे कलर करेक्शन करा लो। जी, देखा, इन चीजें कुछ नहीं आएगा। बैकग्राउंड और उल्टा सीधा हो गया, बैकग्राउंड को चेंज नहीं करना है हमें। मतलब ऐसे तो मैं मानता हूँ आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूँ बंदे में और डालने के बैकग्राउंड, वाई बैकग्राउंड को ऐसे करो मिड टोन्स में, ब्लू नहीं डालना चाहिए। अब हाईलाइट्स हैं स्किन, स्किन टाइप से रेड हो, सो येलो, येलो से ब्लू टाइप से क्या है, subliminals। इससे luminance बढ़ जाती है, लाइट से लाइट कम हो जाती है, ऑफ करने से लाइट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा भाई, तो इस तरीके से, ठीक है, ये कलर करेक्शन के साथ होता है। आपको यार चलते हैं आप, ठीक है, बहुत देर बैठ लिया मैं आपको।
क्या करते हैं अगला, रास्ते में सबसे पहले अगला कलर देते हैं कलर टेम्परेचर। पहले से कुछ प्रीसेट्स हैं ये, जैसे जो ये स्टैंडर्ड वाले के अलावा जो भी होते हैं ना, ये प्रीसेट्स होते हैं। ऑटम में कौन सा ब्राउन सा कलर होता है ऑटम का, विंटर वाइट ब्लू सा कलर होता है। तो ना हम तो स्टैंडर्ड ही लेंगे कि भाई मैं शॉर्टकट वाला बंदा नहीं हूँ, ये सब शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड लेंगे, लेकिन उसकी दुकान आती है South की। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर कैसे काम करता है मैं सिखा रहा हूँ। ठीक, जितना ज्यादा आप इसको आगे करोगे, ठीक है, मिनिमम है मतलब वो डिफॉल्ट है 6500 केल्विन। ठीक है, इससे आगे करोगे तो कलर ब्लू होता जाएगा, इससे कम करोगे तो कलर रेड होता जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूँ आगे करके। ये कलर ब्लूइश सा हो गया, और मौसम भी ब्लूइश सा हो रहा है मेरे एरिया में, क्योंकि यहाँ बारिश होने वाली है। और छाता तो लाया हूँ मैं, खैर ठीक है। बस एक करने का यूज पीने से पहले करनी है, ठीक है, बारिश की वजह से जाना ना पड़ जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब लगाता हूँ कम करके, ये रेड सा हो रहा है। ठीक है, ये लेट्स गो। ठीक है, ऐसे हो रहा है। अब इसकी स्ट्रेंथ हम कम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऐसे कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 100% शायद मतलब पूरा वर्क हो रहा है कलर टेम्परेचर का। 0% मतलब कलर टेम्परेचर नाम का इफेक्ट कुछ काम कर ही नहीं रहा। ठीक है, 0% मतलब ये होता है कोई डिफरेंस नहीं आ रहा 0% वाली इमेज में और कलर टेम्परेचर ऐड करने के बाद वाली इमेज। ओके, ये हो कलर टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर ये है। हटाओ इसको, कलर बैलेंस हटाओ। ओके, अगला इफेक्ट जैसा है, चश्मा लगा देंगे। हाथ वो नहीं था हमारा। अगला अगला कलर, कलर ट्यून पहले जैसा ही है, देखते हैं। ये सारे प्रीसेट्स हैं, आप प्रीसेट्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, प्रीसेट्स बहुत सही चीज है अगर आपको समझ में आ गई तो। ठीक है, पर ट्राई करने से ये सामने आया, लेकिन इनको समझने के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग समझना जरूरी है, तो पहले हम वही करते हैं। यार आज हमने के तो उसको स्किप ही करता हूँ, जल्दी रहना है इसको। ठीक है, तो कलर ट्यूब से क्या हो रहा है, देखो ये लिफ्ट है, गामा है, गेन है, ऑफसेट है। ठीक है, पहले हम लिफ्ट तय करते हैं क्या होता है। तो मुझे नहीं पता, मैंने इतनी नॉलेज नहीं है मुझे इस चीज़ों की। रेड बढ़ाने से क्या कहाँ रेड बढ़ेगी, पूरा रेड सही हो। ठीक है, और कौन सा कलर बढ़ाऊं मैं, इस टाइप से इस टाइप से। ठीक है, तो क्या करते हैं, रेड पूरा नहीं करना हमें, बैकग्राउंड रेड नहीं होना है। ठीक है, रेड था, ब्राइटनेस फुल है, मैंने चश्मा लगा क्यों रखा है, और इससे तो नहीं बोल क्या। थोड़ी देर पहले मैंने बोला चश्मा लगा लेना चाहिए, अब मैं हटाया हूँ, क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो रेड इतना हो गया यार। अब गामा, गामा क्या होता है, गामा में थोड़े बैकग्राउंड इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड को गामा थोड़ा ऐसा टाइप सा, गामा हम अगर ग्रीन करेंगे तो ना कुछ तो आ रहा है यार, लाइक समझर कलर थीम, या मैं आर्टिस्ट नहीं बनना अच्छा। ठीक है, आप हो तो एक्सपेरिमेंट करने से आपको शायद थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या फंडा होता है इसका। ठीक है, बस हाँ, गेम से क्या होता है देखते हैं, इसको बढ़ाने से इसको कम करने से। ओके, हाईलाइट वाले कलर से मेनली वर्क हुआ है, हाईलाइट वाले कलर्स मुझे इतने डिफरेंट करने भी नहीं है। अब ब्लैक करने का तरीका तो है, लाइट करने का तरीका भी है। ठीक है, यहाँ से हर चीज को लाइट और ब्लैक भी कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब ऑफसेट, ऑफसेट में क्या होता है, अच्छा समझ गया हम। ऑफसेट में सारे के सारे कलर्स जो हैं अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में,
ये सारे स्टैंडर्ड पोजीशन में, ठीक है। इस स्टैंडर्ड पोजीशन को अगर हम स्टैंडर्ड माने तो ऑफसेट क्या करता है कि उसको स्टैंडर्ड मान के, इन सबको स्टैंडर्ड मान के कलर को चेंज करता है। जैसे कि जो हमने अभी सेट कर रखा है, वो क्या मानता है कि ये इमेज स्टैंडर्ड है, मतलब ऑफसेट के हिसाब से यही इमेज हमें मिली है। और इसमें अगर हम रेड बढ़ाएंगे तो पूरा में रेड बढ़ेगा, इसमें अगर मेजेंटा बढ़ाएंगे पूरा मेजेंटा बढ़ेगा, इसमें अगर हम वो बढ़ाएंगे तो पूरा वो बढ़ेगा, ठीक है। ये होता है ऑफसेट के हिसाब से, ऑफसेट ये होता है, ठीक है। और कुछ सेटिंग थी क्या उसकी, और कुछ सेटिंग नहीं थी, ठीक है। अब इसको डिफरेंस के साथ दे सकते हैं, ठीक है। अगला, यार अब गन्ने का स्किप कर दिया यार, अब बुरा लग रहा है यार, हमको गली चली गई। इस गली में मिलता था करने का, 20 रुपए का ग्लास बनता था, ठीक है। तो कलर एंड लाइट, अगला कलराइज। लेट्स सी कलराइज क्या होता है। ये वही फालतू का कम है, ठीक है। कौन सा कलर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए है, कौन सा कलर कम होना चाहिए, वही सब, ठीक है। कलर कलर करेक्शन के लिए ये सब चीजें बहुत काम की। कलर करेक्शन मैंने भी यूज किया था, क्योंकि आपने एडिट में बता दूं, तो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया मेरा एडिट, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट, सर्च करने का ऑप्शन है क्या, सॉर्ट बाय नेम, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, अच्छा पहले यहाँ चाहिए ना, अगर हाँ, तो वो जल्दी रहा मुझे, अरे डिलीट तो नहीं किया हुआ है, इतना 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 तो पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है। ओ अभी चांसी करने के ये रहा ठीक है। हाँ, इसमें अलग वो फंडर गायब क्यों है, क्योंकि मैंने ये जो है ना, ये वाला जो स्क्रीन है, वो अब जो टेक्स्ट है, ये मैंने एक प्रीसेट यूज किया था, मतलब एक्सएमएल यूज किया था, एक यूट्यूब ने दिया था, ठीक है। ये मैंने नहीं बनाया था, ये यूट्यूबर ने बनाया था, ठीक है। उसका एक्सएमएल यूज किया था, ठीक है। अब इसमें मैंने पहली जो वो है, क्या ही कहता हूँ, तो पहली क्लिप है, रोड करने का इतना, सबसे सिर्फ और सिर्फ थंबनेल फ्रेम दिख रही है, बताइए कुछ नहीं आया, इतना हैंग होता है भाई। इस ग्रुप को एडिटर देखते हैं, ठीक है। अरे भाई, अरे भाई कुछ ना आ रहा है इसमें, ठीक है, छोड़ो इसको, ये देखते हैं अपना ऊपर, ठीक है। कलर करेक्शन का काम है, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ, कलर करेक्शन एक ऐसी है जो कि आपको बेसिक एडवांस एडिटर बना सकती है, ठीक है। और क्या ऐड कर रहे हैं आप, और कलर करेक्शन ना कोशिश किया करो कि वो ऐसे इमेजेस पे राइट इफेक्ट ऐड मत करो। अगर अगर आप कभी बड़े एडिटर बने तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल पर ही इफेक्ट ऐड करते हैं, देखिए ना, मैं रेक्टेंगल को विजिबल कराता हूँ, तो फिर कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करते हैं। अभी है क्या ये, हटा उससे, ठीक है। नॉर्मल करो, ठीक है, फुल हो गया। अब मैं इसमें इफेक्ट ऐड करूंगा, शायद मैं समझा चुका हूँ, शायद ही नहीं समझा चुका हूँ, मैं भूल गया। कॉपी बैकग्राउंड, ठीक है। कॉपी बैकग्राउंड कहते हैं इसको, लिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। लिफ्ट नाम बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं,
मैंने कैसे पता किया? जो एक्सएमएल फाइल मिलती है, एक्सएमएल फाइल को मैंने डिकोड किया था एक दिन जाके, कि एक्सएमएल फाइल में कौन सी चीजें कैसे लिखी जाती हैं। तो वहां पर कॉपी बैकग्राउंड का नाम लिखा था लाइट डॉट मोशन डॉट इफेक्ट, और टैब मतलब वो ये कहते हैं वो होता है ना, डैश, डैश के बाद लिखा था लिफ्ट, लिफ्ट कलर था। तो तब से मैं पता चल गया है कि इसका नाम लिफ्ट है। इसमें मैं कोई इफेक्ट ऐड करूंगा जैसे कि ये वाला, ठीक है, कलर एंड लाइट, जैसे कि कौन सा कहूँ, कलर ट्यून हो गया, कलर हो गया, कस्टम आरजीबी शिफ्ट, देखते हैं। ओके, ये तो अब जो इफेक्ट मैं ऊपर कर रहा था वो इफेक्ट ही नीचे हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी कम कर देते हैं। फिर फेदर से पता नहीं क्या हो रहा है, एंगल से वो जो लाइट्स हैं वो किस एंगल में जा रही हैं। ब्लेंड स्ट्रेंथ, ब्लेंड स्ट्रेंथ को ज्यादा करने से वो ब्लेंड सा हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो कम करने से क्या हो जाता है, ओके। कलर हम रखेंगे रेड, ठीक है, हम रेड खतरनाक सा कलर। कलर टू हम रखेंगे रेड, ठीक है, हमें रेड ही पसंद है। कलर वन को क्या करूँ मैं, ब्लू कलर, ब्लेंड स्ट्रेंथ को, इससे क्या हो रहा है, कलर वन को भी रेडी कर, हमें रेड पसंद है, ठीक है। मतलब मुझे तो नहीं पसंद है, मैं तो रेड ब्लू है, पर रीजन है, रीजन में सूट कर रहा है रेड कलर यार, ऐसा ट्रैफिक है यार। यहाँ पे मुंबई में और ट्रैफिक की आवाज आदमी को देगी आप, ट्रैफिक यहाँ वहाँ के साथ ही रहता। यहाँ हर टाइम आपको कोई ना कोई इंसान देना भी जब तक जहाँ हमारा नॉर्मल ट्रैफिक रहता था ना, जो ट्रैफिक हमारा नॉर्मल रहता है आगरा में, वो यहाँ पर उतना ट्रैफिक आपको 2-3 बजे दिख जाएगा रात के, ऐसा है, ठीक है। तो हमारा जीवी शिफ्ट क्या करने वाले हैं, एंगल को हम चेंज करेंगे, फेदर को बहुत कम करेंगे, ठीक है। अब ब्लर कम हो रहा है, फेदर मतलब ब्लर, जो देखिए कलर देखिए वो फेदर होता है, ठीक है, तो हमें कम करना है, शार्प लग रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ाएंगे तो बेकार लगेगा, कम करेंगे तो भी बेकार लग रहा है, जीरो कर देते हैं, ठीक है। बस हमें कलर से ही मतलब है, स्ट्रेंथ से इतना मतलब नहीं है, ठीक है। इस टाइप से इतना बहुत कम रखो, ठीक है, ये हो गया। और नॉर्मल फुल कलर, नॉर्मल से क्या हो रहा है, कैरेक्टर और आउटलाइंस ही फर्क पड़ रहा है, फुल कलर से पूरे में फर्क पड़ जाता, ठीक है। एवरेज, नॉर्मल, फुल, डिफरेंसेस हैं भाई, मैं बहुत रोशनी में हूँ, मैं फोन में दिख नहीं रहा क्योंकि और ज्यादा रोशनी है यहाँ पर ना, धूप बहुत है, तो बहुत कम दिख रहा है मुझे। तो अब भी लाइक आप एक्सपेरिमेंट करते हो इस चीजों से ना, तब से हम आज भी सबको हटा देते हैं, अगला सब देखते हैं कौन सा। डार्क ग्लो, डार्क ग्लो क्या करेगा डार्क ग्लो, ओके दिख रहा होगा आपको डार्क ग्लो क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस यहीं से पता चल गया होगा, ये जो ग्लो आ रहा है, तो ये लोग कहते हैं ना और ये हो रहा है भाई, ओके। तो डार्क ग्लो के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता हूँ, इससे और बढ़ जाएगी। ब्लेंडिंग को जितना कम करूंगा उतना ग्लो बढ़ेगा, जितना ज्यादा करूंगा उतना ग्लो गायब हो जाएगा, ठीक है। एल्फा जितना बढ़ाऊंगा उतना डार्क हो जाएगा, जितना कम करूंगा उतना ग्रे सा हो जाएगा, ठीक है। कलर रेड, ब्लैक, उसके कलर कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, कलर तो क्या मतलब है यहाँ पर, लेकिन डिफ्यूजन से वो फेदर बढ़ जाता है, ठीक है, वो ही है। तो भाई गॉड क्या करना चाहिए चीजें भाई, ओके। और कुछ ऐड करते हैं।
तो हाँ यार, मूवी कम हो जाएगा, म्यूजिक की कमी है यार। लेकिन अभी ये रोड पे हूँ मैं, और गवर्नमेंट वगैरह तो और कैसे सही एक्सपोजर की काम एक्सपोजर से क्या होता है, वाइट कलर बढ़ जाता है। ठीक है, तो लाइट एरियाज है तो वाइट कलर बढ़ जाता है, डार्क एरिया थोड़े वैसे ही हो गए। ठीक है, एक्सपोजर कम करने से ब्लैक कलर बढ़ जाता है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, जीरो करने से नॉर्मल। कामा, कामा से जे हो रहा है, कुछ तो हो रहा है काम। ठीक है, कामा को बढ़ाने से ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? कामा को मैं रिसेट रिवर्स बता हूँ। ठीक है, मैं एक्सपोजर को बढ़ाता हूँ, कामा को कम करता हूँ। ठीक है, अब पता चलेगा एक्सपोजर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, लाइट एरिया ज्यादा लाइट हो रहे हैं, कामा को कम करने से क्या हो रहा है, डार्क एरिया ज्यादा डार्क हो रहा है। ठीक है, ऑफसेट का यहाँ पर क्या मतलब है, हमेशा की तरह ऑफसेट मान लेता है कि यही इमेज हमारी नॉर्मल इमेज है, वो इसको आगे करने से आगे कर देता है। वो माय गॉड, उसकी आईज दिख रही है भाई, इतने टाइम बाद सबसे आईज दिख नहीं रही थी। ठीक है, अब और उसको डार्क करने से डार्क कर देता है। ठीक है, वो इन दोनों का काम करता है, बट वो मान लेता है कि ये इमेज वो है डिफॉल्ट। ओके, अभी तक हमारी इमेज को ऐसे दिख रही है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो क्या था, वो फिर गामा या फास्ट एडजस्टिंग क्लस्टर्स, ये कैसा है कैसे हैं? ठीक है, इतना मुझे नाम से पता चल रहा है, इसमें हर चीज को हमें, तो हमें अब तक मिली है वो सारी चीज हमें एक ही इफेक्ट मिल जाए। मुझे सारे इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन का होगा ये। और क्योंकि इसमें प्लस प्लस का लगा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ आफ्टर मोशन, राइट मोशन में नहीं है। नहीं, देखते हैं। हाँ भाई, बड़ी खतरनाक चीजें आ गई। लाइटनेस सेटिंग्स, एक्सपोजर, गामा, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, ऑफसेट, ओ माय गॉड। ठीक है, कलर सेटिंग्स, सेचुरेशन, वाइब्रेंस, टेम्परेचर, शैडोज भाई, बस इस इफेक्ट को मास्टर कर दो आप, कलर करेक्शन हो गया आपका, चैनल रीमैपिंग भी अवेलेबल है भाई। मैं खुद तो भी समझ नहीं पाया ऐसा क्या मतलब होता है चैनल रीमैपिंग का, मुझे मैं ऐसा करते कभी समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैं भाई मैं आर्टिस्ट ही हूँ। ठीक है, तो अदर यू शिफ्ट ये होता है। ओके, रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ भी कर सकते हैं भाई हम। ओके, तो इस इफेक्ट पे सबसे सारा काम करना पड़ेगा। और अगला इफेक्ट देखते हैं। लाइक अब मतलब आप थोड़ा समझ रहे हो ना कौन सा इफेक्ट कौन किस चीज के लिए है। ये एक तरीके से इफेक्ट का ट्यूटोरियल नहीं है, मैं ये नहीं बता रहा कि किस इफेक्ट की किस सेटिंग से क्या होता है। मैं बता रहा हूँ कि कौन सा इफेक्ट कब आप यूज कर सकते हो, फिर जब आप उसको यूज करोगे तो यूज करते करते अपने आप समझ जाओगे। यही होता है फोर कलर ग्रेडियंट। ओके, फोर कलर ग्रेडियंट क्या होता है, फोर ग्रेडियंट चार कलर्स हैं, इनके पोजिशन हम सेट कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, ये रेड रहे, पहला कलर रेड होना चाहिए, दूसरा कलर साइन ब्लू होना चाहिए, तीसरा कलर रेड होना चाहिए, चौथा कलर साइन ब्लू होना चाहिए। बहुत बेकार लग रहा है पर ठीक है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग इस तरीके से, ठीक है, हम कर सकते हैं अल्फा, यानी कि हम इसकी वो कम कर सकते हैं ब्राइटनेस। ब्लेंडिंग मोड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेकार ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। स्क्रीन करेंगे तो लाइट हो जाएगा, नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और पोजीशन यानी कि हम किसी एक के पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं ब्लू को बढ़ा दिया तो ब्लू को ब्लू बहुत बढ़ गया। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि लाइक पढ़े होंगे आपने, बहुत सिंपल से हैं। और पूरे टाइप है, अब देखते हैं।
ग्रेडियंट। अच्छा, ओके। इसमें क्या होता है कि पूरे उसको, कलर को, मतलब पूरी इमेज को सिर्फ दो कलर्स के ग्रेडियंट से मैप कर देता है। मतलब इसमें इन दोनों कलर्स की शेड्स के अलावा और कोई कलर नहीं है। अभी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है ग्रेड मैप, ठीक है। इससे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मुझे कोई यूज समझ में नहीं आया इसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई यूज नहीं है, कोई ना कोई यूज तो होगा ना, ठीक है। और क्या, ग्रेडियंट ओवरले, अच्छा वही है। मतलब कोई एक ग्रेडियंट बनाओ, और अगर उसकी ब्राइटनेस कम कर दिया तो ना एक तरीके से ये वो कर रहे कि ना, मतलब जो काम हम क्या कैसे करते हैं, रेक्टेंगल को ऐड करके उस पर कॉपी बैकग्राउंड करके, नहीं कॉपी बैकग्राउंड नहीं करके, उसमें ग्रेडियंट वाला ऐड करके फिर उसकी जो वो है ओपेसिटी कम करने के बाद जब हम वो काम करते हैं, वो काम है डायरेक्ट कर दे रहा है। रेडियल स्वीप, ओके, ये टाइप के ग्रेडियंट है। स्वीप ग्रेडियंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। लाइनियर मतलब ऊपर से नीचे तक, रेडियल मतलब बीच में एक कलर होगा, आउट है दूसरा कलर होगा। स्वीप मुझे कभी समझ में नहीं आया स्वीप का मतलब क्या होता है, पर आप आर्टिस्ट हो, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अल्फा, अल्फा को फुल कर देंगे, सब कलर दिखेगा, ठीक है। स्केल, स्केल को बढ़ाएंगे तो स्केल बढ़ जाएगी, और एंगल, एंगल को बढ़ाएंगे एंगल बढ़ जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। ऑफसेट, ऑफसेट करने से वो चीज़ गायब, अलग हो जाएगी, मतलब उसकी। ये तो बहुत बड़ी स्क्रीन सी होगी ना, हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ देखना है, ठीक है। जैसे कि हम वाई पे जाके आगे करके इस जगह पर मैं जूम कर दूं, इस तरीके से मेरा घंटा क्या है आज क्या, पेरेंट ओवरले तक अगले दिन, कल समझेंगे, ठीक है। अभी अब डेली ट्यूटोरियल लाना शुरू करूंगा मैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय।